मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्यों खराब होते हैं, उस पर तवज्जो देना इंतहाई अहम है। ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर बीवी या शौहर एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। ये तो सबको मालूम है कि घरों में होने वाली छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर मियाँ बीवी एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं और दिलों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। मामला यहाँ तक पहुँचता है कि लड़ाई झगड़ा रोजाना का मामूल बन जाता है और बच्चों की जिंदगी के साथ उनकी तालीम और तरबियत पर भी बुरे असरात पड़ते हैं, जिससे पूरा खानदान परेशान रहता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन दूरियों को हवा देने में उन करीबी अफराद का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो मियाँ बीवी में किसी एक को इन हालात का जिम्मेदार करार देते हुए इस रिश्ते को जोड़ने के बजाय खत्म करने की कोशिश में मसरूफ हो जाते हैं। हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। जलती पर तेल का काम तब होता है जब मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई तीसरा फर्द कूद पड़े। घर में डाकू दाखिल हुए, उन्होंने खातून और उसके बच्चों के हाथ पैर रस्सी से बांधे तो घर के सरबराह ने मुज़ाहमत शुरू कर दी, जिस पर डाकुओं ने उसे बेदर्दी से हलाक कर दिया। ये सब कुछ हुआ हाफसाबाद के थाना सदर के इलाके किला रामकोर में। लेकिन हैरत की बात यह थी कि डाकुओं ने ना तो घर का सामान लूटा और ना ही किसी और को कुछ कहा। जाहिर है ये एक मशकूक वारदात थी जिसे खातून ने अपने अल्फाज में पुलिस के सामने बयान किया। लेकिन पुलिस इतनी जल्दी मुतमईन कब होने वाली थी? जब तफ्तीश शुरू हुई तो मामला उसके बिल्कुल बरक्स निकला। आइए देखते हैं कि असल बात क्या थी। कैसर नामी शख्स हाफजाबाद के गांव रामकोर का रिहायशी था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। कैसर की शादी 20 साल कबल नासरा नामी खातून से हुई थी, जिससे उसके 5 बच्चे थे। कैसर की सबसे बड़ी बेटी की उम्र 18 साल थी। इसके 5 बच्चे हैं, जो मकतूल है इसके 2 बेटियां तो इस केस में यकीनन इन्वॉल्व है और बाकी 3 छोटे बच्चे हैं। एक क्लास 7 में बेटा पढ़ता है और फिर 3 और 2 में छोटी बच्ची है। ये थाना सदर के एरिया में गांव किला रामकोर, वहाँ के रहने वाले थे कैसर शहजाद, कास्ट थी उनकी राजपूत। वो 3-4 भाई थे। कैसर शहजाद और नासर ये दोनों एक ही घर में अपनी वालदा के साथ किला रामकोर रहते थे। एक रोज पुलिस को इत्तला मिली कि कैसर के घर डकैती की वारदात हुई है और मुज़ाहमत पर डाकुओं ने उसकी बीवी नासरा और बच्चों को रस्सियों से बांध दिया। कैसर को तेज धार आले से कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। 9 नवंबर का इंसिडेंट है। थाना हाफजाबाद हमारा का एक मौज़ा है रामकोर, किला रामकोर। तो वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन तो बुनियादी तौर पर सुबह तकरीबन 6:30 के करीब ये मिली थी कि एक घर में खातून की तरफ से थी कि मुझे बांध के मेरे खामद को मार दिया है किसी ने नामालूम। वक़ूए की इत्तला पर पुलिस पहुंची। वहाँ पे हमारी मोबाइलें पहुंच गईं, हमारी क्राइम मोबाइल भी पहुंच गई और अफसरान भी पहुंच गए। हमें होमिसाइड के हवाले से इत्तला मिली, हम भी मौके पे पहुंचे। डकैती की इत्तला मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद का जायजा लेना शुरू कर दिया, मगर तजुर्बे और रोजाना पेश आने वाले वाकयात की बिना पर इत्तला और शवाहिद मुमासलत नहीं रखते थे, जिस पर पुलिस को शक हुआ कि ये मामला सिर्फ डकैती का नहीं है। पुलिस ने कैसर की बीवी नासरा के बयानात भी लिए और इन्हीं बयानात की रोशनी में तफ्तीश शुरू कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस जब कैसर के घर पहुंची तो उसकी बीवी नासरा ने बताया कि डकैती की वारदात हुई है। डाकुओं ने उसे और उसके बच्चों को बांध दिया और मुज़ाहमत करने पर कैसर के गले पर छुरी फेरकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने नासरा के बयान लेने के बाद मौके से शवाहिद भी जमा कर लिए। पुलिस हमारे जो मुतल्लिका SHO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो हीनियस क्राइम के इंचार्ज हैं, DSP साहब, उन्होंने खुद मौके पे गए। तो जब मौका देखा तो वो सिचुएशन थोड़ी मैच नहीं करती थी। जो कैसर शहजाद को 40-45 साल उसकी उम्र थी, अच्छा खासा सेहतमंद था और वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था। छुरी से उसकी गर्दन तेज़धार आले से कटी हुई थी। जो औरत थी उसने अपने हाथों पे एक कपड़ा बांधा हुआ था, अपना दुपट्टा टाइप चादर छोटी सी बांधी हुई थी और उसने बताया कि डाकू आए हैं, वो मुझे बांध गए और मेरे शोहर को
मार गए हैं। पुलिस को नासरा का दिया गया बयान मशकूक लगा, क्योंकि पुलिस को नासरा के बाजुओं और जिस्म पर रस्सी के बंधने के निशानात नहीं मिले थे, जिसके बाद तफ्तीशी टीम को शक गुजरा तो उसने नासरा को भी शामिल तफ्तीश कर लिया और इलाके से भी मालूमात लेनी शुरू कर दी। जो खातून थी जिसने कॉल की थी, उसकी बीवी नासरा, वो कहीं उसके कोई उसको बांधने के जो उसने कॉल की थी वो निशानात नहीं थे, उस पर कोई इस तरह का नहीं था। फिर कोई जो हम ये कहें कि जो रेजिस्टेंस के होते हैं कि जब आप किसी को फोर्सबली करते हैं, वो नहीं था। फिर उसके बाद उसने कहा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, बंद करके चले गए, वो बाहर से खुला था। मशकूकी की हालत में कुछ लोगों ने इधर उधर से बातें पुलिस के कान में डाली कि इस औरत का ये जो सामने लड़का रहता है ना, इसके साथ कोई तल्लुकात हैं, जिसकी वजह से उनको मशकूक समझकर और लोगों को भी, काफ़ी लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया और इसके बाद इनको भी शामिल तफ्तीश करने पर हम इस बात पे पहुँचे कि ये आखिर मुल्ज़िम ठहरे। अपनी दानिश में तो कमाल महारत से मंसूबा बनाया गया था, मगर जुर्म करने वाले ये नहीं सोचते कि तफ्तीशी टीम हर मामले को गौर से देखती है और हर पहलू पर गौर करने के बाद अपने फैसलों पर पहुंचती है। ये वाकया डकैती का नहीं था, बल्कि कत्ल की वारदात थी, जिसका मंसूबा माँ बेटियों ने एक दोस्त के साथ मिलकर बनाया था। नासरा के बयान और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पुलिस ने अहले इलाका से मालूमात ली तो मालूम हुआ कि अवैस नामी एक शख्स उनके घर आता जाता था और उससे कैसर की कुछ दिन पहले तल्ख कलामी भी हुई थी। अवैस भी इसी गांव का रहने वाला था और मेहनत मजदूरी करता था। उनका एक पड़ोसी था जिसका नाम अवैस था, वो उनकी आपस में उसके मियाँ को शक था मकतूल को कि उसकी बीवी के उसके ताल्लुकात हैं। वो रीज़न थी ऐसे कि पिछले थोड़े अरसे में बच्चों को स्कूल, अपने बच्चों को तो इनके बच्चों को वो छोड़ता था, इनका एक रिलेशनशिप था और इस पे उसको एतराज़ था। कैसर ने अवैस और अपनी बीवी को रात गए इकट्ठे बैठे हुए अपने घर में देख लिया था, जिसके बाद पहले उसका अवैस से झगड़ा हुआ और फिर अपनी बीवी से झगड़ा होना शुरू हो गया। अवैस की वजह से कैसर अपनी बीवी और दोनों बेटियों को मारपीट भी करने लगा था। अवैस के साथ झगड़ा होने के बाद चारों ने मिलकर मंसूबाबंदी की। उन्होंने ड्रामा रचाया कि डकैती हुई है, जबकि डकैती नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी बेटियों के साथ, नासरा ने अपनी बेटियों के साथ मिलके तो अपने खामद कैसर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अपने वो जो बॉयफ्रेंड है उनका नासर, उवैस, उसके लिए तो उन्होंने प्लान बनाया और नशावर जो मेडिसन है वो चाय में मिला के तो वो अपने खामद को पिलाई और उसको चारपाई पे बांध के तो उन्होंने उसको जो है वो उवैस के साथ मिलके तो छुरी से उसका गला काट दिया। मंसूबे के मुताबिक कैसर की बीवी नासरा, रिमशा और शामजा ने मिलकर उसे चाय में नशावर दवा पिला दी। कैसर के बेहोश होने के बाद अवैस को बुला लिया गया। रिमशा और शामजा ने कैसर के हाथ पकड़े और अवैस और नासरा ने मिलकर कैसर के गले पर छुरी चलाई और उसे कत्ल कर दिया। मंसूबे के मुताबिक नासरा ने इस मुकदमे का मुद्दई बनना था और मामले को खत्म कर देना था, मगर ऐसा नहीं हुआ और चारों मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। जो अवैस है उसको अरेस्ट किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो वो जो सारी चीज़ें सही साबित हो गई। उसके बाद इसकी बीवी को भी इन्वेस्टिगेट किया तो हम सारा तफ्तीश आगे चली। जो आला कत्ल है जो उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया गया वो भी रिकवर हो गया। FIR होने पर तमाम मुल्ज़िमान जो है फौरी तौर पे गिरफ्तार हो गए, उनकी तफ्तीश अमल में लाई गई। औरतों को हवाला जुडिशल भिजवाया गया है। मोहम्मद अवैस मुल्ज़म जो है उससे खून आलूद छुरी उसके घर से बरामद हो चुकी है और इंशाअल्लाह उसका चलान मुरतब हो रहा है। नासरा की अवैस के साथ दोस्ती को 2 साल हुए थे, मगर उस दोस्ती के लिए नासरा ने 20 साल रफाकत को धोखा दिया। वो क्या अवामिल थे जिनकी वजह से दोनों मियाँ बीवी में दूरियां पैदा हुई, इनका जानना जरूरी है ताकि किसी भी घर में अगर ऐसे मामलात चल रहे हैं तो उनको दूर कर लिया जाए। अपने शोहर को दोस्त के लिए कत्ल करने वाली नासरा अब दोस्त के साथ ही जेल में जिंदगी गुजारेगी और दूसरों के लिए निशाने इबरत बनेगी। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरामैन चिराज अहमद के साथ नईम जजुआ, समा, हाफजाबाद। रिश्तों में खोट शामिल हो जाए तो जिंदगी कांटों से भर जाती है। मियाँ बीवी के साथ बच्चों और दोनों घरों के बुजुर्ग भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं।
जिससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि घर के मामलात में किसी गैर शख्स को मुदाखलत ना करने दी जाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मियां बीवी के दरमियान होने वाले झगड़ों में उस वक्त शिद्दत आ जाती है जब दोनों में से कोई भी ये जिद करने लगे कि अब उनमें अलहदगी के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसे में पूरा घर तो मसाइल का शिकार होता ही है, मगर उसके साथ वो बच्चे भी कहीं के नहीं रहते जिन्होंने अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया होता। वक्फे से पहले आपने हाफजाबाद के मियां बीवी के दरमियान एक तीसरे शख्स की मुदाखलत का नतीजा तो देख लिया, मगर इस तरह के वाकयात आजकल किसी एक शहर या गांव में नहीं बल्कि मुल्क के चप्पे चप्पे में पेश आ रहे हैं। लाहौर में भी एक कार ड्राइवर और उसकी बीवी के दरमियान होने वाला झगड़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि नौबत अलहदगी तक पहुंच गई। दोनों के दरमियान सुलह सफाई की मुअस्सर कोशिश न होने पर कार ड्राइवर ने इंतहाई इकदाम का फैसला कर लिया और उस पर फौरी अमल भी कर गुजरा, जिसके नतीजे में 3 अफराद को जिंदगी की नेमत से महरूम होना पड़ा। देखने और सुनने वालों को दुखी कर देने वाला ये वाकया कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। लाहौर के इलाके न्यू मजंग LOS का रहायशी उस्मान एक ऑनलाइन टैक्सी कंपनी का ड्राइवर था। 5 साल कबल उसकी शादी इस्लामाबाद की रहायशी आयशा के साथ हुई थी। जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। अल्लाह ने उन्हें 4 साल कबल एक बेटा अता किया, जिसका नाम उन्होंने इर्तिजा रखा। 2.5 साल कबल मियाँ बीवी के दरमियान मुख्तलिफ मामलात को लेकर होने वाले झगड़े इतने बढ़े कि नौबत अलहदगी तक पहुँच गयी। आयशा अपने बेटे को लेकर मेके चली गयी। इनकी आपस में फैमिली डिस्प्यूट्स थे। ये इस्लामाबाद में रहती थी जो आयशा हैं, और जो ये उस्मान है ये लाहौर का रहायशी था। उस्मान और उसके घर वालों ने सुलह सफाई की बहुत कोशिश की, मगर आयशा ने सुलह करने से इनकार कर दिया और अब उनकी अलहदगी का केस भी चल रहा था। एक सुबह उस्मान घर वालों को ये कहकर निकला कि वो किसी काम के लिए बाजार जा रहा है, अभी आ जाता है, और फिर वो घर से चला गया। उस्मान अपने घर से किसी काम का बहाना करके निकला था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि वो जिस काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहा है, उसके मुकम्मल होने के बाद उसके घर वाले ऐसे गम में मुब्तला हो जाएंगे जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। उस्मान जिस काम के लिए घर से निकला था, आपको उसके बारे में तफसील से बताते हैं। दूसरी जानिब LOS रोड पर ट्रैफिक हस्बे मामूल रवान दवा थी कि एक कार सड़क किनारे आकर रुकी। एक नौजवान पहले से वहां खड़ा था। गाड़ी में से 2 खवातीन उतरी। एक खातून ने बच्चा उठा रखा था। नौजवान ने बच्चे वाली खातून से बातों बातों में झगड़ना शुरू कर दिया। दूसरी खातून ने सुलह की कोशिश की। अचानक नौजवान ने पिस्टल निकाला और पहले बच्चे वाली खातून को गोली मारी और फिर बच्चे के सर पर भी गोलियां बरसा दी। उसके बाद अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रखकर ट्रिगर दबा दिया और गोली उसके दिमाग को चीरती हुई निकल गई। इस खूनी मंजर को देखकर वहाँ लोग जमा हो गए। ट्रैफिक रुक गई। मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए यहाँ पे आया था, तो इतने में ना ये बंदा कल्टस में आया। इसने आगे ना औरतों को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। थप्पड़ मारे हैं तो इधर कोई भी इनको रोक नहीं रहा। तो मैंने कितनी मरतबा कहा यार कोई इसको इन्वॉल्व हो। इतनी देर में उसने गन निकाल के उसको ना बच्चे को भी फायर मारा और औरतों को भी फायर मारा। लेकिन वो इतने में मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा मुझे अपनी गन दे, मैं इसको मार देता हूँ फायर, फिर जो होगा देखी जाएगी। लेकिन उसने मुझे अपनी गन नहीं दी। यहाँ तो बंदा उसको डरा देता तो वो उनको ना उन बच्चों की और बीवी की जान बच जाती, लेकिन किसी ने इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई बीच में नहीं आया। आखिरकार वो बेचारा वो मर गए और वो उनको लेके हॉस्पिटल चला गया। ये शॉप वाला उसी की गाड़ी में उसको डाल के और उस औरत को लेके तो हॉस्पिटल चले गए। मुकामी रहायशी भी वहाँ आ गए। देखा तो वो लाशें उस्मान, उसकी बीवी आयशा और बेटे इर्तिजा की थी, जिस पर उस्मान के घर इतलाक कर दी गई। गुस्सा रोते पीटते वहाँ आ गए। डिवोर्स इनकी चल रही थी, आपस में कोई डिवोर्स वगैरह का था मसला। पता नहीं अब क्या हुआ है, कैसे वो इस्लामाबाद से आए हैं, क्या हुआ है, इधर कैसे आए हैं,
उस्मान आया घर से, कोई समझ नहीं है क्या उसने किया है। किसी के सर पर खून सवार हो जाए तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कोई दोस्त है या दुश्मन। उस्मान ने बीवी और बेटे को कत्ल करने के बाद खुद भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस वाक़े के बारे में वुरसा का क्या कहना है और पुलिस की इंक्वायरी में क्या बात सामने आई, आइए जानते हैं। उस्मान के भाई के मुताबिक उसके भाई का बीवी के साथ झगड़ा चल रहा था। भाई ने भाभी को फोन करके बेटे से मिलने का कहकर लाहौर बुलवाया था। उन्हें नहीं मालूम था कि वो आज आ रही हैं। भाई तो काम का कहकर घर से गए और फिर उसकी हलाकत की इत्तला आ गई। अपनी वाइफ से वो नाराज था, वो अपनी वाइफ को लाना चाहता था, मगर उसका सुस्तर कहता था नहीं मैंने नहीं भेजना इसको। तो बस हमें तो घर में हम थे तो ये उनको कहीं मिलने आया भाई, तो थोड़ी देर में हमें ये राब्ता हुआ कि उन्होंने इसको ये मर्डर हो गया, इसने अपने बच्चे को भी मार दिया, उसको भी मार दिया और खुद को भी मार दिया। इतनी बात हुई है। 2.5-3 साल से अलहदगी थी कोई 2.5। हाँ जी, किसी ने बुलवाया इसको यहाँ पे, तो पैदल आया। हम सब सामने रूमी स्ट्रीट में शुरू से हम मुजान के रहने वाले हैं, तो इसने बस वो सामने से पैदल ही आया। मैं तो अभी सोया उठा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ उस्मान किधर है, उस्मान किधर है, और इतने में ये बारिश का मर्डर हो गया था और हमें घर में नहीं पता। मगर हमें घर में परेशानी हो गई थी कि उस्मान मोबाइल भी घर छोड़ गया, गाड़ी की चाबी भी घर छोड़ गया, सब कुछ घर छोड़ के गया, मैं श्रीगढ़ भी, और ये कहाँ गया। इतने में वो भाई ने आगे बताया कि उस्मान कत्ल हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस का कहना है कि उस्मान ने बीवी से आखिरी बार सुलह के लिए पूछा और उसके इनकार पर लड़ना शुरू कर दिया। आयशा की बहन सुलह करवाती रही और अचानक उस्मान ने पिस्टल निकालकर बीवी और बेटे के सरों में गोलियां मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। बीवी को बाहर निकाला है उसने गाड़ी से और अपने बच्चे को सीधे फायर मारे हैं और सर पे फायर लगे हैं। फायर्स का तादाद का तयन कर रहे हैं। इसके अलावा इसने खुदकुशी की है यहाँ, और इसके बाद इसने अपने आप को फायर मारा है इसी फुटपाथ के ऊपर, जो आपने देखा होगा। ठीक है। और ये तयन कर रहे हैं। PFSA की टीम्स आ चुकी हैं, इलाके को गार्डन कर लिया गया है। इसके अलावा सबूत जो हैं और खौल वगैरह इकट्ठे कर लिए गए हैं, तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। टीम्स अभी काम कर रही हैं। इस वक्त इंशाल्लाह ये सर्टिफाई हो जाएगा कि इन्होंने खुदकुशी की और किस हालात में, किन हालात में, ये तमाम तफसीलात ले रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल भी हमारी टीमें मौजूद हैं। सर, पुलिस हुकाम का कहना है बीवी और बेटे को कत्ल करने वाला मुलजम खुद भी मर गया। इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। इसमें अगर किसी और के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले तो कार्रवाई होगी। पुलिस ने आयशा की बहन का बयान रिकॉर्ड करके पिस्टल कब्जे में ले लिया है। मौके पर मौजूद अफराद का कहना था कि नौजवान के गुस्से ने 3 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। अगर होशमंदी से काम लिया जाता तो ऐसा वाकया ना होता। कैमरामैन नदीम पॉपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घरों में होने वाले मियाँ बीवी के झगड़े शिद्दत इख्तियार करने लगे तो उनका नतीजा इंतहाई खतरनाक नताइज लेकर सामने आता है, जिसका अंदाजा आपको आज के प्रोग्राम में पेश किए जाने वाले दोनों वाकयात से बखूबी हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप और आपके दोस्त ऐसे हालात से बचने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।